हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने कल तक देखा था हमारा जो पाठ चल रहा था नागर जी का, जब तक जिंदा रहूँ तब तक लिखता रहूँ। इस पाठ के मैंने आपको कल प्रश्नोत्तर वगैरह समझाए। अब उसमें के कुछ प्रश्न उत्तर रह गए थे तो आज हम देखेंगे। उसमें का पहला प्रश्न था छठे में का पहला, नागर जी के प्रिय लेखक। कल मैंने आपको ये प्रश्न दिया था शायद समझा कर कि नागर जी के प्रिय लेखक कौन थे। नागर जी के प्रिय लेखक थे टॉल्स्टॉय और चेखव। कौन थे उनके प्रिय लेखक? टॉल्स्टॉय और चेखव। अब उनके दूसरा प्रश्न दिया है, नागर जी के प्रिय आलोचक। इनके प्रिय आलोचक में नाम आता है उनका आलोचक में नाम आता है कहाँ पर बाबा, प्रिय आलोचक में नाम आता है पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्रक। ये उनके प्रिय आलोचक में नाम आता है। फिर तीसरा प्रश्न दिया, अपनी इस रचना के नागर जी ने बहुत लोगों से मिलना पड़ा था। तो कौन सी रचना थी उनकी? गदर के फूल। इसके लिए उनको बहुत लोगों से मिलना पड़ा था। उसके बाद में लास्ट वाला एक प्रश्न दिया आपको उन्होंने कि नागर जी का पहला उपन्यास, उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था पहला? तो महाकाल। ठीक है, इस प्रकार से ये पहले एक शब्द में उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न आपको समझा रही। उसके बाद में प्रश्न दिया आपको सातवें प्रश्न के अंदर आपको प्रश्न दिया है तदधिक शब्दों का मूल शब्द लिखिए। तदधिक शब्द का मूल शब्द लिखिए। इसमें आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, एक है साहित्यिक और दूसरा है विलायती। क्या है? साहित्यिक और विलायती। तो साहित्यिक का तदधिक शब्द बनता है साहित्य को इक लगा दिया तो साहित्यिक बना। उसके बाद में विलायती का उसको विलायती उसको क्या लगा? इत उसको प्रत्यय लगा है तो यहाँ पे आएगा विलायत। ठीक है, इस प्रकार से इनका तदधिक शब्द बनता है। और 2 शब्द देखो आप, प्रभावित का कौन सा उसको ये लगा है? इत, प्रभावित है ना, तो इसका क्या बनेगा फिर? प्रभाव। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक, समाज क्या बनेगा उसका? समाज का सामाजिक। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि तदधिक शब्दों को जो प्रत्यय लगा है वो निकाल लेना और सिंपल शब्द उसका जो मूल शब्द है वो बना के रखना, तो हो गया तदधिक शब्द। जो भी उसके अंदर दिया है प्रत्यय लगा हुआ वो निकाल लेना और जो मूल शब्द है उसको बनाना है अपने को तदधिक शब्द। समझ में आ गया? इस प्रकार से तदधिक शब्द हो चुके हैं। उसके बाद में आपको दूसरा प्रश्न दिया, कृदंत शब्दों का मूल शब्द लिखिए। कृदंत, अब इस शब्द को आपको भी इसको भी वैसे लिखना है कि खिंचाव। इसके अंदर क्या लगा उन्होंने? खींच प्लस आओ, खींच प्लस आओ, आओ प्रत्यय लगा उन्होंने तो खींच प्लस आओ ऐसे बनाना है, उसको कृदंत करना है। ठीक है, उसके अंदर लिखावट, दूसरा दिया आपको लिखावट, लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, ये हो गया लिखावट। और 2 शब्द देखो आप, लगाओ, फिर क्या बनेगा? लग प्लस आओ, लग प्लस आओ, लगाओ। उसके बाद में दिया आपने एक नया शब्द एक मिलावट, फिर वापस वैसे ही पहले के जैसा लिखावट जैसा मिलावट, लिख प्लस आवट लिया तो मिलावट का क्या बनेगा? मिल प्लस आवट। ध्यान में आ गया? ये हो गया तुम्हारा कृदंत और तदधिक शब्दों के शब्द लिखना है जो। ठीक है, समझ में आया ये? उसके बाद में आपको दिया है कि जोड़ियाँ बनाओ। आपको जोड़ियाँ बनाना दिया है तो जोड़ियाँ बनाने की आपको एकदम सिंपल सी जोड़ियाँ हैं, ये आपको बनाना है। क्या बताया पहले इसमें उन्होंने अपने को क्या दिया है? देसी विलायती और उसके बाद में दिया है अपने को अपशकुन, उसके बाद दिया है आपको आनंदमठ और रामचरित मानस। अब ये रचना है, इनके रचनाकार कौन से उसके सामने लिखना है आपको। तो देशी और विलायती के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र जी चटर्जी। कौन है इनके रचनाकार? देसी और विलायती के बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसके बाद में आनंदमठ के कौन है? प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। कौन है इसके? प्रभात कुमार
मुखोपाध्याय। ये हो गया अपशकुन के, नहीं आनंद मठ के। उसके बाद में अपशकुन, अपशकुन के कौन है? अपशकुन के अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर है इनके, ठीक है। सॉरी, पहला देशी विलायती, देशी विलायती के कौन है? प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। कौन है? देशी और विलायती के प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। उसके बाद में आनंद मठ, आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र जी चटर्जी। और अपशकुन के हैं, अपशकुन के अमृतलाल नागर। अपशकुन के कौन है? अमृतलाल जी नागर। और रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास जी। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास। इस प्रकार से ये इनके रचनाकार है और ये इनकी लिखी हुई रचना है। समझ में आई यहाँ तक? ये इनके रचना और रचनाकार के नाम आपको यहाँ पर से देखकर लिखना है। समझ में आ गया इतना प्रश्न? अब आगे के जो प्रश्न है ये आया व्याकरण का भाग। तो व्याकरण के भाग के अंदर आपको सीधा सीधा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। हाँ, रेखांकित करना है उसको तालिका। देखो पहला प्रश्न दिया है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। करना और पढ़ा, करना और पढ़ा। तो करना होगी मुख्य कार्य, मुख्य क्रिया, और पढ़ा होगी सहायक क्रिया। इस प्रकार से सब लास्ट में जो दिए हैं वही उनके आने वाले हैं। तो जो भी लास्ट में रूठ गई, हड़बड़ा उठे, रख सके, है ना, ये सब हो गई उनकी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो आपको उसको लिखते हुए करना, करना, और पढ़ा, पढ़ा का पढ़ना, ठीक है। उसको सताने लगा, सताना, लगे का लगना। रूठ गई, रूठना, गई का जाना। हड़बड़ा उठे, हड़बड़ाना, और उठे का उठना। लौटा दी, लौटाना और देना, ठीक है। दिखने लगा, दिखना और लगना। समझ पाया, समझाना और समझना और पाना। आ पहुँची, आना और पहुँचना। चले गए, चलना और जाना। इस प्रकार से ये उसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया बनती है। आया समझ में? तो यहाँ तक आपका वर्क करना है आपको। और जो नीचे का दिया कारक है, कारक कौन सा है वो आपको कारक लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इतना वर्क करना है। कल हम देखेंगे पाठ 10वां बूढ़ी काकी। ओके।